नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं। क्रोध बहुत आता है या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके क्रोध से आप बहुत परेशान हैं, तो ये कहानी उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। एक लड़का था जो कि अपनी युवा उम्र में था और गुस्सा बहुत किया करता था। इतना गुस्सा कि मानो कि जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो भी बिल्कुल परेशान हो रखे थे इस व्यक्ति से। अब क्योंकि माता पिता परेशान हो रखे थे, उनको किसी ने बताया कि पास ही के गांव में एक संत रहते हैं जो बड़े अनोखे तरीके से किसी भी बात को बड़ी सरलता से समझा देते हैं। तरीके उनके बड़े अजीबोगरीब हैं, पर काम जरूर हो जाता है। तो माता पिता इस बच्चे को थोड़ा डरा धमका के किसी तरीके से इन संत के पास ले गए। संत को जाके सारी बात बताई। लड़के को अभी भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी बुराई हो रही थी कि वो गुस्सा बहुत करता है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे को एक तंत्र आता है, उस तंत्र के करने से ये बच्चा जो है गुस्सा नहीं करेगा। वह लड़का भी कहीं ना कहीं मन में परेशान था कि मेरे गुस्से से मुझको बड़ी हानि होती है। खैर, गुरुजी ने उसको थोड़ी सी चिकनी मिट्टी के ढेर बनाने को कहे। बोले, कट्टे में चिकनी मिट्टी पड़ी है, इसके 2 छोटे छोटे ढेर बना दो। उस बच्चे ने बना दिए। उसको लगा शायद अभी कोई पूजा शुरू होने वाली है। उसके बाद उस बच्चे को बोला कि दोनों चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंद डालो अलग अलग। बड़ी मेहनत लगी, काफी समय लगा। लड़के ने चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंद दिया, पानी डाला और गूंद के रख दिया। बोले, अब इससे हृदय के आकार की, दिल के शेप की एक आकृति बनाओ। उसने बना दी। बोला कि अब ये दोनों जो दिल आपने बनाए हैं, इन दोनों दिलों को बड़ी सावधानी से, एक को भट्टी में लेके जाओ कि वो तपा दे, एक को कुम्हार के पास लेके जाओ। अब कुम्हार के पास जब वो लेके गया तो कुम्हार ने बोला कि अभी तो कुम्हार ने उसको और अच्छे से शेप दे दी और अच्छे से उसको अच्छे से करके बोले कि इसको धूप में सुखा देना, ले जाओ, 2-3 दिन लगेंगे, इसको सुखा दो। कुम्हार गुरुजी को जानता था, उसको मालूम था कुम्हार को क्या करना है। जिसके पास भट्टी में पकाने के लिए भेजा, उसने जाके भट्टी पे पका दिया। अब ये जो दिल था, जैसा लेके गया, उससे अच्छी सुंदर आकृति, सुडोल आकृति हो गई जो कि कुम्हार ने कर दी थी। अब लेके जब वापस आया तो एक तो अभी गीला था और एक क्योंकि भट्टी में तपने के कारण से पक चुका था। उसको वो हाथ में उठा सकता था, पर दूसरे वाले को वो हाथ में अभी नहीं उठा सकता था। अब गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें लाल रंग देता हूं, इस दिल के ऊपर जो पक चुका है, इसके ऊपर जरा सुंदर सा पेंट करो। अब सुंदर सा पेंट जब वो करने लगा तो मन अपने आप ही द्रवित होने लगा। उसका अटैचमेंट उस दिल के साथ होने लगा। और गुरुजी ने कहा कि कैसा महसूस कर रहे हो? बोला, बहुत अच्छा, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं अपने घर में इसको अपने कमरे में रखूंगा, यादगार रहेगी कि मैंने अपनी मेहनत से एक दिल बनाया था। बोले, ठीक है, बनाओ। जब बना दिया, जब पेंट हो गया तो दोनों ही दिलों को साथ में रखा गया। बोले, दिखने में खूबसूरत कितना दिखता है? तो बोले कि जिसमें लाल रंग का पेंट हो चुका है उसमें। बोले, इसमें गीले वाले में पेंट कर सकते हो? बोले, नहीं, गीले वाले में पेंट नहीं कर सकता क्योंकि रंग टिकेगा नहीं, अभी वो पका नहीं है, अभी वो सॉफ्ट है। गुरुजी ने बोला, ठीक है, अब जैसा कहूं वैसा करना, तंत्र की क्रिया है। बोला, ये हथौड़ा लो और हथौड़ा लेके दोनों ही दिलों में एक एक बार मारना, सिर्फ एक एक बार मारना पूरी ताकत से। उस हथौड़ा बड़ा छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था। उस लड़के ने पहले तो मना किया। गुरुजी ने बोला कि भाई जैसा कहता हूं वैसा करो। उस लड़के ने जोर से जब मजबूत दिल के ऊपर हथौड़ा मारा तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। जो सॉफ्ट वाला था, जब उसमें मारा तो उसमें सिर्फ एक छेद, एक हथौड़े का निशान पड़ा।
गुरुजी ने कहा, कैसा महसूस कर रहे हो? कह रहा, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता हूं। तो बोले कि जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो हमारा दिल भट्टी की तरह से जलता है और दिल सख्त हो जाता है, जैसे ये पहले वाला जो दिल था वो सख्त हो चुका था, पक चुका था। ऐसी भट्टी हमारे दिल में जल रही है, उससे दिल सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त हो जाता है तो छोटा सा प्रहार भी हम सह नहीं पाते और हम टूट जाते हैं और फिर हम रिएक्शन देते हैं। जो नम्र दिल था, जो अभी गीला था, उसमें देखो क्या फर्क पड़ा। थोड़ा सा, अगर हम चाहें इसको ठीक कर सकते हैं, पर पहले वाले को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट चुका है। जिंदगी में जब हम गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, तो बजाय किसी और को सजा देने के लिए, क्योंकि जब कोई गलती करता है तभी हमें गुस्सा आता है, पर जब हम किसी दूसरे की गलती पे गुस्सा करते हैं तो हम दूसरे की गलती की सजा अपने आप को दे रहे होते हैं। दूसरे को तो आपके शब्द बाद में प्रहार करते हैं, आपकी बात बाद में लगती है, सबसे पहले आपके हृदय को पत्थर बनाती है, कठोर बनाती है और आपकी भट्टी जलाती है दिल के अंदर, जो कि बड़ा कष्टकारी है। जीवन में याद रखिएगा, जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हम दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देते हैं। तो बजाय दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देने के, अगर नम्रता से हम उस व्यक्ति को उसकी गलती बताएं या उनको सिखाएं कि दोबारा गलती कैसे ना हो, यह ज्यादा बेहतर होगा, जिससे सामने किसी के भी जीवन में बदलाव आए। जरूरी नहीं किसी भी इंसान की कोई भी बात हमें पसंद आए, हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली। अगर हमारे हिसाब से ये दुनिया चलती और तो दूसरे के हिसाब से भी चलती, क्योंकि परमात्मा ने तो सबको एक जैसा बनाया है। अगर इंसानों की मर्जी के हिसाब से दुनिया चले तो यहां तो हाहाकार हो जाए। हमें चाहिए कि अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, नम्रता बढ़ाएं, आरजी बढ़ाएं और दूसरों के गलती की सजा अपने आप को ना दें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।